और जो अस्पताल मारी है वहाँ कितनी ये लाओ दवाई भाई, किसी का बुखार है, दर्द है, वो टिकिया रहे हैं, पेट का कीड़ा है, 400 बताओ डांगर 500 के लिया उसे दो नू को नहीं पहले दी थी वो दो के जब दोबारा देवांगे उधर पड़ी रहेगी, फिर वो काम में भी हमें नाटा के उधर के जो खा जाए। उस दिन जो वो टीचर की दवाई का नोटिस है एक्सपायर हो रहा था, अगर वो एक शीशी बाहर 3-4 दिन लग जाती तो वो ठीक रहता है। कट ले दोनों 1 घंटा भाई रोज करना, मतलब दोनों टाइम ठीक हो जाए। चढ़ाई स्प्रे तो आज करवा दियो एक बार, हम ट्रांस मंगवा के इस पर 50-50 ml की ले रखी है। हां तो सैंपल मैं करवा दे देंगे बिना सैंपल वाली और मंगवा की। अब तक मैं एक बार भी लाई जाएगी ना 4 बार लाई तो जरूरत को चीज हम तो अस्पताल मान दी कोनी ने सबसे बढ़िया ऑस्टोवेट फोर्ट है जो इनका रेट आओ ना उससे भी कम रेट में लगा देंगे गौशाला में। इतनी कैश काम दिन की रिक्वेस्ट कर सका तो के सबसे बढ़िया कैल्शियम इनकी, मिनरल मिक्सर भी बढ़िया है, कैल्शियम भी बढ़िया है। एक बार देख लो जो कमजोर है, जो कत्ती नू लागे हैं उन 10 साल एक बार देख लो 10 दिन की, फिर उन छोड़ दे फिर 10 साल पकड़ लो नू में मतलब नू अच्छा है भी ना सारी आती तो दी जाएगी और मतलब घना खर्चा भी होने लगेगा ना। ग्रुप में दे दो। हाँ ये सारियां दे दोगे तो अगले दिन समझ बनाओ किस्ती दे दी किस्ती दे 10 जो कमजोर हो ना पकड़ लो 10 दिन दे दो उनकी एक टीम 100 ml दे दो बस जरूरत को नहीं कर कैल्शियम देना ठीक है, मिक्सर देना एक के चीज हो तो बड़ा फर्क पड़ना एक चीज दे दो पहले एक और साथ में लीवर टॉनिक वगैरह अगर कुछ हो जैसे न्यूरोकाइन सिरप पड़ा है जो पहले दिन ही बछड़ा गिर जाता है ना उसको सुबह शाम आप वही पिला दो तो उसी से फर्क पड़ जाएगा। इंजेक्शन पड़ेगा अपने तो भूख की गोली आ रही है। हाँ वह कितनी है लोग सरकार में भाई देखो बुखार का इंजेक्शन है, दर्द का है, एंटीबायोटिक सड़का फुल्का और भाई जस्ता ही गोली आ रही कितनी लीप भी आई हो तो पेट के कीड़ा की आ रही है, कीड़ा तेल भी आया है 2-1 लीटर, फिर हमें नूसा वहाँ 2 लीटर है तो हमसे 2 का 2 गौशाला में देना पड़ जाओ मतलब पूरा खातर सबसे पहले है। और तो जो काम का भी जागा ना जो चीज़ है उसने नाश तो सकते कौन ना जो चीज़ है उसने फिर भी जो अपने को मिल सकता है आगे से आप डिमांड करा तो नू को नहीं मिला वो तो पूरा हरियाणा में एक से सप्लाई हो नू को नहीं ना भाई फर्क अलग दे दे बामड़ा कौन दे या कलंगा कौन दे नू को नहीं मिला कुछ मतलब अप्रोच है कुछ है कुछ ऐसा कुछ को नहीं ना वो तो होना मतलब इतना दवाई इतनी महंगी को नहीं आती ना तो कैल्शियम तो मिले कौन है और चीज़ तो अपने तो राय रही है। लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक को थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, लीवर टॉनिक की तो भूख की गोली लीवर खाते 20 साल मेरी नौकरी हो मिक्सर ये सब तो कभी आया ये को नहीं आया ना। एक बार जो एक डीजी वो रिटायर हुआ था वो लेके गए मतलब लास्ट में सारा बजट पूरा कर गया 2008 में वो सारा खराब था उन्होंने खुद का 16.5 को बनवाया मतलब नाम तो यार मिलने से खराब था लोकल था वो तो वो टाटा बराबर आई थी हॉस्पिटल हम किसी दिन मतलब वो सब ना बगाया ना के बराबर था तो एक दो अस्पताल में दवाई आ रही है वो सारी बड़ी आ रही है। और थमी भाई जो भी है कैल्शियम तो देख लेगी घड़ी को नहीं 10 लीटर कैल्शियम लेके देख लो एक बार 15 डांगराती देगी देख लो हमें 9 लाख दिन में आराम हो गया था फिर और लेके देख लियो इसमें कोई घना खर्चा भी कौन ना एक 700 रुपया 600-700 रुपया क्या जाए 5 लीटर मैडम बोल रही है ना कि जैसे कोई गुड़ वगैरह दान तो बोलो गुड़ की वजह आप मिलने मिक्सर दे दो मेडिकल स्टोर पे जाके इनका नाम तो एडजस्ट कर लेंगे तो कह देंगे थोड़ा बहुत देगा ना एक कॉर्नर कड़ी महंगी भी कोई नहीं आती है चीज आप दोगे ना तो बिल्कुल वो हो जाएगा। एक गौशाला में सच्चाई बात यह है उस डांगर में छोड़ के जहाँ जो कत्ती कंडम हो जाकर ये वापस उन्होंने सोचा भाई गौशाला वाले ना एकदम तो तैयार कर देंगे एकदम तो नहीं होने। हाँ जो कत्ती दूध देता रह जा है या कत्ती नकारा हो जाए उसने छोड़ के जाना है। हाँ और उसने उरे 5 दिन उसने न्यारी कूण मरे जा ना भाई लगा टक्कर ला जाए फिर वो पड़ जाए फिर को नहीं खड़ी हो कितनी दवाई लगा ला फिर उससे पहले उसका बचाव करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सामने में मिलानी पड़ती होगी खनिज वाले आप 50 ग्राम का है वो अपना हाथ लिया चाट वोट में क्या है मैं मिला के थोड़ा अंदर जाना चाहिए 15 ग्राम में भी डाल सको ग्राम में डाल देंगे ये हाँ बढ़िया ठंडी हो पास है ठंडी होने वाला कैल्शियम की जैसे सवामणी लगाओ कोई कैल्शियम 10 लीटर में लुआ दो उसमें और 50 डांगराती खुआ दो तो चला गया वो तो सबको चली जाएगी। हाँ बराबर ही गेर जो उनके या मतलब अलग अलग दूर दूर के लोग सारे खा ले इस बार ना नाम निशांत भारद्वाज है
और मैं बिरला कंपनी तो से हूँ जो पिछले 50 सालों से आप अपने पशुओं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अधिकतम उत्पादन दे सकते हैं, उससे संबंधित दवाइयाँ भी बनाती है और वो बीमार ना हो इस प्रकार की दवाइयाँ भी बनाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी था आपको कीड़े की दवाई का एक तो बात करी यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आप पशुपालक भाइयों से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग मानते हैं कि पशुओं को कीड़े की दवाई देनी चाहिए या देते हैं? जूड़ा की दवाई हाँ जूड़ा की दवाई सॉरी देते हैं आप लोग? कितने साल भर में कितने बार देते हैं? तो हॉस्पिटल में भी आती है, फ्री में आती है। सही मायने रखो तो गांव में जब पशु रखते हैं यहाँ नहीं रखते, तो वैसे पर्सन रखते हैं कम ही देते हैं, कम देते हैं कोई जिसने ज़्यादा थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वही देता, नहीं तो देता नहीं। टूट ले कोई भी काम हम तब करते हैं जब हमको उसका फायदा मिल रहा हो। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कीड़े की दवाई देने से क्या फायदा होता है? क्वेश्चन मैंने बदल दिया, क्या फायदा होगा? कीड़े मर जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। और आपको फायदा क्या होगा? वो तो पशु का होगा। पहला चीज सही बोला, बीमार नहीं पड़ेगी। तो और क्या फायदा होगा? और भी फायदे हैं। मतलब ज़्यादा मैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अगर दिमाग में नहीं आया तो मैं आपको और ऐड करूँगा कि अगर जून मर जाएंगे तो जो भी आप दाना चारा दे रहे हैं, एक पशु को खिलाने में दिन भर में कितना खर्चा आता हो? मोटा मोटी भाई 15 किलो के आसपास तो खाती होगी, सूखा और हरा मिला के, क्योंकि वो तैरी बोलती है ना, वो वजन का 3% कम से कम पशु खाना चाहिए। अगर 5 क्विंटल की भैंस है तो 3% 15 किलो है। तो ये तो आपको फिर हम दूध के हिसाब से उसको चार डालते हैं ना। तो मोटा मोटी आज के टाइम में जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, कितना खर्चा मानते हो? मतलब मैं जब पूछता हूँ ना तो लोग 300 से 400 रुपये के आसपास बोलते हैं। तो भाई 6-7 किलो हम लोग चाट भी देते हैं। अगर 1 किलो चाट की कीमत 40 रुपये के आसपास मान लेते हैं वो, तो इस तरह से जोड़ के बोलते हैं 400 रुपये तो कम से कम है ही। तो जून की दवाई अगर 3 महीने पे एक बार देते हैं तो पहला फायदा ये है कि जो 400 रुपये में से उसको 300 रुपये मिल रहा था, 100 रुपये जून खा रहे थे। आप मान लो ये थेरी बोलती है कि 25 से 30% अगर जून पीरियड में है ना, तो जो भी आप दाना चारा दे रहे हो उसका 25% के आसपास कीड़े खा जाते हैं। तो पहला तो जो भाई साहब ने कहा ना, बीमार नहीं पड़ती है, जो उसका खुराक है उसको पूरे शरीर में लगेगा, बीमार नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जून था वो खा रहा था बीच में। तो पहला फायदा ये। दूसरा, अगर पशु दूध पे है तो उसका दूध बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन उसको कम मिल रहा था, जून की दवाई आपने दे दी उसको पूरा मिलेगा, दूध भी बढ़ता है। तो फायदा वाली बात यही है कि पशु बीमार नहीं पड़ेगा और दवाई वो खर्चा कम पड़ेगा आपको, दूसरा दूध बढ़ जाए तो आपका पैसा भी जेब भी भरेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हमेशा ही मेरे ख्याल से मोस्टली हॉस्पिटल में रहता ही रहता है जून की दवाई। लोग, मैंने ये भी देखा है कि जून की दवाई ले आते हैं लेकिन देते नहीं है। जून की दवाई देनी चाहिए, उसके लिए सलाह देने के लिए सर लोग बैठे हैं। तो सभी तरह की दवाइयाँ कीड़े की हैं और सीज़न के हिसाब से भी है। अब जैसे मान लीजिए बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम में आप देखते हैं ना कि जिगर के कीड़े, लीवर फ्लू के केसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी कीड़े की दवाई आती है, अलग टाइप की आती है। तो दवाइयाँ कोई एक तरह की नहीं देनी चाहिए, जून की दवाई सभी तरह की देनी चाहिए सीज़न के हिसाब से और पशु की स्थिति के हिसाब से। जब पशु कमज़ोर हो तो नहीं देना चाहिए, जो सर ने बताया। पहले उसको एनर्जी लेवल तो पूरी करो, उसकी दवाई बिना सोचे समझे दे देते हैं तो वो मर भी जाते हैं। वो इसीलिए मर जाते हैं, वही वाली बात है कि जून उसकी एनर्जी लेवल उतना मेंटेन नहीं है और आपने दे दी है दवाई। जून की दवाई देते समय डोज का बहुत ध्यान रखें। बड़ों को तो अगर कुछ फालतू भी चला गया तो झेल जाती है, लेकिन छोटे पशु नहीं झेल पाते। अब जैसे हम लोग का एक कीड़े की दवाई आती है एल्बोमार, आपने सुना होगा, लाल रंग की शीशी आती है। अब उसका डोज है 1 ml 5 किलो वजन के हिसाब से, लोग बछड़े को पूरा ही दे देते हैं। अब एक बछड़े की वजन 40 से 50 किलो मैक्सिमम बढ़िया अगर है तो, 50 से ऊपर नहीं होता है, तो 10 ml का डोज है, आप 30 ml दे देते हो तो मरेगा ना। तो इसीलिए आपको डोज का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं कि
मिनरल मिक्सचर, जो बात हुई, मिनरल मिक्सचर क्यों देना चाहिए? मिनरल मिक्सचर वही चीज़ है जो आपके खेतों में है, और आज खेतों में क्या स्थिति है खनिज की, ये सरलों से आप पूछ सकते हो। बहुत सारे मिनरल जो है ना वो डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। खासकर अगर देखा है तो मेन चीज़ फास्फोरस है। फास्फोरस का लेवल क्या चल रहा है? आपका हिसार यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट देख लो, हरियाणा छोड़े पूरे इंडिया में भी मतलब 80 to 90% तक डेफिशिएंट हो चुका है हम लोग का ज़मीन। तो अब बताइए, अगर ये इसीलिए आज के टाइम में आप देखेंगे सबसे अधिक दिक्कत क्या आती है? बांझपन की आती है ना पशुओं में, सबसे अधिक दिक्कत यही है आज के टाइम में। ये सबसे बड़ा कारण यही है कि फास्फोरस लेवल डाउन जा रहा है, कैल्शियम तो जा ही रहा है, साथ में आप देखोगे कि बहुत सारे खनिज लवण जैसे जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे जो है ना पशु को आगे करने के लिए सहायक है। कम मात्रा चाहिए लेकिन चाहिए, क्योंकि यही हर चीज़ को मतलब रेगुलेट करता है बॉडी में। तो आज के टाइम में पशुपालन के लिए मेरा तो जो सलाह होता है, कि मैं 23 साल से आपके हरियाणा में ही काम कर रहा हूँ, 20 साल से, तो मैंने ये देखा है कि पशुओं में 3 महीने पे कीड़े की दवाई, जोड़ों की दवाई देनी चाहिए। खनिज लवण सालों भर होना चाहिए। ये नमक की तरह, जैसे हम लोग रोटी में नमक डालते हैं ना, उसी तरह पशुओं के लिए नमक है। ये आपको 50 ग्राम मिनिमम डोज बनता है एक पशु को, और अच्छा पशु दूध दे रही है, अगर 15-20 लीटर तक दूध भैंस की दूध है और गाय है तो 30 लीटर के आसपास है, तो उसको थोड़ा डोज, कोई क्या खनिज लवण कोई फिक्स डोज नहीं होता है, थोड़ा आपको उसकी रिक्वायरमेंट जितना दूध दे रही है उतना ही डेफिशिएंट हो रही है, तो उसी के हिसाब से आपको डोज थोड़ा ऊपर नीचे डॉक्टर लोगों की सलाह से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपको डालना ही डालना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो पशु आपकी ब्याह तो जाएगी किसी तरह, फिर आगे होने में 5 महीना 6 महीना 1 साल तक की, आप देखो अपने गांव में, आप खुद ही देख लो कि एक पशु ब्याने के बाद उसको 2 से 3 महीने अंदर में उसको आगे की हो जानी चाहिए। कितने लोग, कितनी भैंसें होती है, कितनी गायें होती है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी पशु को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो एग्रीमिन कोड आता है, सबसे सस्ता है और बहुत ही पुराना दवाई है। इसके ऊपर भी आता है चिलेटेड एग्रीमिन कोड, और इससे भी आप ऊपर आ गया चिलेटेड एग्रीमिन सुपर। अब ये 3 वैरायटी क्यों है मिनरल मिक्सचर की? वो इसलिए है कि पशु की डेफिशिएंसी के हिसाब से, पशु की स्थिति को देखते हुए, अगर कोई पशु हाई एल्डर है तो उसको नॉर्मल मिनरल मिक्सचर से काम नहीं चलेगा। उसकी क्षमता ज़्यादा दूध देने की है या ज़्यादा हैवी है तो उसकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो आपको 50 से 100 ग्राम तक का डोज जाएगा एज पर द डॉक्टर जो एडवाइस हो कि क्या क्या होना चाहिए। मैं अपनी दवाई नहीं, आप कोई भी दवाई लो, स्टैंडर्ड कंपनी की लो। मेरा